बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम STA 301 लेक्चर नंबर 15 करने लगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो है टोटली न्यू है, लाजमी आपने इसे ध्यान से समझना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। जी देखें ज़रा, रेग्रेशन लाइन y ऑन x। रेग्रेशन लाइन मोस्टली जो पेपर में पूछता है y ऑन x पूछता है, लेकिन ज़्यादातर जो y ऑन x पूछता है कभी कभार वो x ऑन y भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर y ऑन x होगा तो ये बात याद रखनी है, ये इसकी तफसील पढ़ लेते हैं। यही होती है इक्वेशन। जब x ऑन y पूछेगा वो भी मैं बता देता हूँ जी। y के ऊपर छोटी सी कैप आपके नोट्सों के ऊपर नहीं लिखी हुई, लगानी है। y के ऊपर छोटी सी कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जी क्या चीज़ है, क्या बला ये चीज़, क्या ये समझ लेते हैं, इसे अच्छी तरह देख लेते हैं कि इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है। लें जी, सबसे पहले देखें, ये जो y कैप होता है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंड करता है ये, ठीक है, किस पे? x के ऊपर। तो x क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब b क्या है? स्लोप ऑफ बीटा। प्रीवियस लेक्चर्स में इसका मैं जिक्र कर चुका हूं, स्लोप ऑफ बीटा। ठीक है जी। और इसके बाद a क्या है? a इंटरसेप्ट है। अब देखो प्रीवियस क्लासेस में आपने FSC की मैथ में ये पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप होती है, पढ़ा हुआ है ना। m इज अ स्लोप जी, स्लोप। c क्या होता है जी? y इंटरसेप्ट। तो ये उसी को ही एक्सपेंड करके ये बनाई गई है। ठीक है जी। क्या होगा? a y इंटरसेप्ट, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y स्लोप होगी किसकी? बीटा की, और ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस इक्वेशन के तहत दुनिया का हर एक बिजनेस रन कर रहा है। सबसे पहले जो मैं एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल जो हर एक को समझ में आएगी, समझ भी लगेगी, वो एग्जांपल मैं इसके ऊपर लेके आता हूं कि क्या होता है जी। गंदम काटी जाती, जब गंदम काटी जाती है, किसान गंदम काटते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं? गंदम का बीज बोते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं और एवरीथिंग, पता नहीं क्या क्या उसने किसान ने इस्तेमाल करना होता है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले देखो x समझ लो कि क्या आपके पास है? बीज है। ठीक है, क्या आपके पास है? बीज है। अब देखो b कंसिडर कर लो कि पानी है, और a कंसिडर कर लो कि स्प्रे या खाद वगैरह है। ठीक है, अब देखो स्प्रे या खाद और क्या जी? पानी और ये गंदम का बीज क्या कर रहा है? ये सारा का सारा इंडिपेंडेंट है। और डिपेंड कौन कर रहा है? ये y कैप। और y कैप खुद क्या है? गंदम। समझ लगी बात की? जितना ज़्यादा मवाद इस्तेमाल किया जाएगा उतनी ज़्यादा फसल काटी जाएगी। तो x आपके पास बीज होगा कि x आपका इंडिपेंडेंटली बढ़ा लें, बीज आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास कास्ट होगी, गंदम आएगी। समझ लगी बात की? ये जो इक्वेशन है ये उसके ऊपर मैटर करती है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जी अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 120 पेज पे लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड रेग्रेशन लाइन y ऑन x। चलें जी, सबसे पहले मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ। ये थी y ऑन x, तो x ऑन y कौन सी होगी? x ऑन y ये होगी x कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, ये आपकी होगी x ऑन y। जिसके ऊपर ऑन होगा वो जाएगा इंडिपेंडेंट वाली साइड पे। ठीक है जी। अब देखो फाइंड क्या करना है जी? रेग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। आपको एग्जांपल दे दी गई है, x और y की वैल्यू दे दी गई है। तो आपने क्या करना है जी? सबसे पहले आपने ये देखना है कि नॉर्मल इक्वेशन इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की जाती हैं? नॉर्मल। अच्छा एक बात याद रखिएगा, रट्टा नहीं लगाना, सिंपल आपने समझना है। जैसे मैं समझाऊंगा कि आपकी बुक में सिंपल उसने क्या किया हुआ है, सिर्फ रट्टा लगाने के लिए मतलब कि फॉर्मूलाज दे दिए हैं, रट्टा नहीं लगाना। समझ कर करना है और क्या करना है, जैसे मैं करवाऊंगा वैसे करना है। ध्यान से एक एक चीज आपने क्लियर करनी है। चलें जी देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? लाइन है y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसे लेट कर लेना है। b रेग्रेशन लाइन y ऑन x, ये मैंने लेट कर लिया। y के ऊपर से कैप खत्म कर दो,
तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके हो गया, समझ लगी बात की। अब देखो ये आ गई नॉर्मल इक्वेशन के अंदर, नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर, ठीक है जी। लें जी ये आ गई y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब आपने भला क्या करना है, ये याद रखना है, आपने समेशन सम अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई कर देना है, सम। रटा नहीं लगाना, याद नहीं करना, बस यही आपने याद रखना है कि सम अप्लाई करना है इसके ऊपर, कैप खत्म करके करो जरा, सम अप्लाई करो। सम अप्लाई करेंगे ना तो सम ए आ गया, सम वाई, सम ए प्लस कांस्टेंट शुरू पे चला गया सम एक्स। अब देखो एक बात याद रखनी है, जब सम अप्लाई होता है किसके ऊपर, जब सम अप्लाई होता है कांस्टेंट के ऊपर तो वो n छोड़ता है। क्या छोड़ता है, n। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि जब भी आप कांस्टेंट के ऊपर सम अप्लाई करते हो तो NC उसका आंसर होता है। क्या आंसर होता है, NC। ये प्रॉपर्टी है, लाजमी आपने याद रखनी, क्विज में पूछ सकता है ये जी। अब देखें तो क्या हो गया, ये इसका नाम आपने 1 कह देना है। एंड इसी को दोबारा फिर आप पिक करो, इसी को दोबारा फिर पिक करो और करो क्या बोला, अब x के साथ ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। x के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू ax, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर। देख लें, ओके हो गया, समझ लगी बात की। अब फिर सम अप्लाई करो, सम अप्लाई करोगे समेशन एक्स वाई, कांस्टेंट शुरू पे समेशन एक्स प्लस कांस्टेंट शुरू पे समेशन एक्स स्क्वायर, इसका नाम आ गया 2। ओके हो गया जी, 2 आ गया। अब देखो 2 इक्वेशंस आपके पास हैं, 2 इक्वेशंस आपके पास आ गए। पुटिंग वैल्यूज क्या करो जी, सम एक्स की, सम वाई की, सम एक्स स्क्वायर की, सम एक्स वाई की वैल्यू पुट करो। देखें सबसे पहले मैं देखता हूँ सम वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास है, देख लो उधर सम वाई की वैल्यू 10, तो लगी यहाँ पे 10, तो ये देखें 10 आ गया। हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे आपके पास, देख लो जरा इधर आपके पास क्या आएगा, n देख ले, n कितना है, 1 2 3 4 5, तो n की जगह पे n की वैल्यू आ गई 5 प्लस 15 किसकी वैल्यू, समेशन x की वैल्यू देख लें 15, सारी वैल्यू पुट कर ली। अब देखो इसी तरह इसमें आपने समेशन एक्स वाई की देख लें वैल्यू कितनी है 37 जी, सारी वैल्यू समेशन एक्स स्क्वायर की 55, सारी वैल्यू आपने पुट करने के बाद क्या बन गई, दोनों क्वेश्चन सेट करके लिख दी, 3 और 4 उसका नाम दे दिया। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिक्स लेकर अब तक बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि आपने क्या करना होता है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है या 2 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपने बड़े तरीके पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तरीके पढ़े हुए हैं कि काला-मकोस का तरीका, इन्वर्स मेथड पढ़ा हुआ है, क्रैमर का तरीका पढ़ा हुआ है, कोफिशिएंट सेम करके पढ़ा हुआ है। तो मैं कोफिशिएंट सेम करने लगा हूँ। देखो ज़रा कोफिशिएंट देखो, 5a इसका कितना है 15a, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाएगा 3 के साथ, ठीक है। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो कितना आएगा 30, देख लें 30 इज इक्वल टू 15a, हाँ जी 45b, ठीक है ना, समझ लग रही बात की, ये आ गया। अब देखो इसे आप नीचे रख दो इसके, अब देखो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस इक्वेशन 4, दोनों को माइनस कर दो, नीचे रखेंगे 37 इज इक्वल टू 15a वैसे आ गया, 55b वैसे आ गया। अब देखो दोनों कट हो गए, हाँ जी 30 माइनस 37, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू, दोनों कट, तो 45 माइनस 55, तो कितना आ गया माइनस का 10b, तो 10 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास 0.7। पुट इन 3 में पुट करेंगे क्या आएगा, हाँ जी 3 में पुट करेंगे b की जगह पे लग गया 0.7, मल्टीप्लाई करेंगे 10.5, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.5 इज इक्वल टू 5a। अब देखो दोनों डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 0.1। अब a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा a की वैल्यू ये प्लस b की वैल्यू x, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करेंगे स्टैंडर्ड एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें क्या करना होता है कि जब रिग्रेशन लाइन निकालते हैं ना, उसमें हम a और b की वैल्यू निकालते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं, वो प्रोसीजर भी सारा करना है। मतलब कि रिग्रेशन लाइन जब निकालते थे ना, a और b की वैल्यू जो हमने निकाली थी पिछली एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल में जो हमने ये काम किया था ना a और b की वैल्यू निकालने का ना, वो काम भी करना है। मतलब कहने का हो गया कि आपने रिग्रेशन लाइन वाला भी काम करना है, ठीक है। फिर बाद में आपने क्या करना है जी, स्टैंडर्ड एरर की तरफ आना है। देखो इधर इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड एरर y ऑन x इज इक्वल टू सम y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन x y डिवाइडेड बाय n माइनस 2, ठीक है। चलो जी वही एग्जांपल लेके चलते हैं, वही सारे सम है, वही सारा कुछ है आपके साथ पास,
वही आपके पास ए की वैल्यू है जो सारा हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ए इक्वल टू -0.1 और बी इक्वल टू 0.7। पुटिंग वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, ये ना फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट कर दें। जैसे सारे ए को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 0.61। ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर का जो ना फाइनल आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है कोरिलेशन। कोरिलेशन होता है एक्स और वाई का आपस में रिलेशन। कोरिलेशन, कोएजुकेशन, ठीक है। कोएजुकेशन से मतलब आपको थोड़ा माइंड में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशन है, हम ये स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखें आर जो है ना, बेसिकली आर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोवेरियंस एक्स कोमा वाई। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब कि बड़ी अच्छी तरह इसे करवाया भी है, कोवेरियंस कैसे निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं इसका मैंने फिर भी नीचे मेंशन कर दिया कि उसे करते हैं जी कोवेरियंस एक्स और वाई का कैसे निकालते हैं। एक्स में से एक्स बार माइनस करते हैं, फिर वाई में वाई माइनस बार करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर एंड पे जो है ना दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम लेते हैं और डिवाइड करते हैं एन पे। तो ये आपने कर लेना है खुद, क्योंकि मैंने पहले भी बड़ी अच्छी तरह ये करवाया हुआ है। उसके बाद वेरिएंस, वही मैट्रिक वाला वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कंसेप्ट मैंने बड़ी अच्छी तरह करवा दिया आपको पिछले लेक्चर्स में। तो देखें जरा क्या होगा, सम एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई लगाएंगे तो आपके पास वेरिएंस एक्स आएगा और वेरिएंस वाई आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या रिग्रेशन कोरिलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में दो नाम ये आ सकते हैं या मे बी कि वो फाइंड आर कह दे, आर स्मॉल आर, ये बात याद रखनी है जी। सबसे पहले आप देखो अगर इसके फॉर्मूले के ऊपर नजर डालते हैं, आर इक्वल टू सम एक्स वाई माइनस सम एक्स इंटू सम y डिवाइडेड बाई n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई n, सारे के बटे के नीचे n है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नीचे लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, होल का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सम x का स्क्वायर ओवर n है। इसी तरह ही आप x की जगह पे इधर y लगा दें। ओके हो गया जी, ये इसका फॉर्मूला है। अब नोट देख लें जरा, नोट क्या है जी, ऑब्जेक्टिव में क्विज में पूछ लेता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछता है जी। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के बिटवीन होती है, -1 और 1 के बिटवीन होती है, ये बात याद रखनी है। ना तो 1 पूरा होता है ना -1 पूरा होता है, दरमियान में फंसी होती है कहीं ना कहीं। ठीक हो गया, तो देख लेते हैं कि इसके केस बनते हैं, वो कैसे बनी होती है, कैसे आती है, कैसे फंसती है वैल्यू। केस 1 पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन अगर 0 और 1 के बिटवीन आंसर आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल आपका आंसर आता है 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1, तो इट मीन के पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है इसका। ठीक है, उसके बाद है केस 2 नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है 0 और -1 के बिटवीन, मतलब कि -0.1, -0.2, -0.9, ये क्या है जी, नेगेटिव कोरिलेशन है जी। समझ लगी बात की, किसकी वैल्यू आती है, आर की। तो केस 3 में होता है नो कोरिलेशन, आर इक्वल टू 0, मतलब कि अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है इसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है जी, कोई रिश्ता नहीं आपस में रखता है एक्स और वाई। अब आगे एग्जाम्पल आपके नोट्सों में दी हुई है कि एग्जाम्पल में उसने लिखा हुआ फाइंड पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है जी, ये उसने पूछा हुआ है, या रिग्रेशन कोरिलेशन उसने पूछा हुआ है, तो आपने आर की वैल्यू निकालनी है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, वी नो दैट, फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूले के अंदर देख लें कौन कौन सा सम इस्तेमाल होता है वो निकाल लें। कौन कौन सा सम है जी, एक्स का सम है, वाई का सम है, एक्स के स्क्वायर का सम है, वाई के स्क्वायर का सम है, एक्स वाई दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम है। तो सारी निकाल लें, सबका आपने सम कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप पुटिंग वैल्यूज करोगे फॉर्मूले के अंदर। तो देखें सम एक्स वाई की वैल्यू लगा दी, फिर सम एक्स, फिर सम वाई की और डिवाइडेड बाई n कर दिया। n देख लें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 इसका क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो देखें सम एक्स वाई माइनस सम वाई डिवाइडेड बाई n मतलब 9। तो ये सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का स्क्वायर ओवर n, इसी तरह y का आपने वैल्यू लगा दी। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आएगा 2912। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 197 आएगा। अब नीचे चलते हैं, इसका स्क्वायर लेकर आपने 9 पे डिवाइड करना है। तो 9 पे डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, जो आंसर आएगा इसमें से माइनस कर देना, तो उसका आंसर जो आएगा ना, चलें पहले देख लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करने का आंसर आता है 2704, दोनों को माइनस करने से आंसर आता है 320।
अब इस तरह सेम ऐसे करके तो आपके पास आंसर आएगा 158, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप लेंगे स्क्वायर रूट, जदर लेंगे, तो जदर लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 224.86, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.88, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी। दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें पूछा करें और बताया भी करें कि सर हमें कहाँ से समझ नहीं लगी या कौन सा पॉइंट ऐसा आपका मिस हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।